आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे थे। अब्दुल कलाम, एपीजे जैसे महान लोगों के पास भी सिर्फ 24 घंटे थे। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल यह है कि आप उस टाइम का क्या कर रहे हैं। यह लाइन है अर्नोल्ड बेनेट की मशहूर किताब से, कैसे एक दिन में 24 घंटे में जीना। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदल सकती है, आदतें तोड़ सकती है और आपको सिखा सकती है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है। सच सुनना है तो ध्यान से सुनो। हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं। कोई भी अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको दिन में उतना ही टाइम मिलता है। लेकिन फर्क कहां होता है? फर्क होता है उस टाइम के इस्तेमाल में। कुछ लोग उस 24 घंटे में खुद को बदल लेते हैं और कुछ लोग उस टाइम में सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। किताब क्या सिखाती है? अपना असली समय पहचानो। काम के 8 से 10 घंटे, नींद के 6 से 7 घंटे निकाल दो। फिर भी आपके पास दिन में 4 से 6 घंटे ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल आप खुद को बनाने में कर सकते हो। बेनेट कहते हैं, रोज सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकालो। उस घंटे में फोन नहीं, टीवी नहीं, सिर्फ अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो, पढ़ो, सोचो, सीखो। तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने टाइम को दूसरे नजरिए से देखना है। ऑफिस के बाद का टाइम भी एक अपॉर्चुनिटी है खुद को अपग्रेड करने का। क्यों पढ़नी चाहिए ये समरी? ये समरी आपको याद दिलाएगी कि आपकी जिंदगी अभी चल रही है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। आपका आज आपका असली मौका है। यहां आपको मिलेंगे आसान शब्दों में बेनेट की सबसे बड़ी सीखें। हर दिन का एक्शन प्लान, वो माइंडसेट जो वाकई में काम करता है। रोज 1 घंटा खुद के लिए निकालो, उसे अपना पर्सनल गोल्डन आवर मानो। यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होगी। क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन जीना बहुत कम लोग जानते हैं। चैप्टर 1, द रियल वेल्थ। 1 मिनट सोचिए, अगर कोई इंसान आपको हर सुबह 86,400 रुपए दे, लेकिन एक शर्त पर, जो पैसे उस दिन आपने इस्तेमाल नहीं किए वो रात को छीन लिए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, मैं हर एक पैसा काम में लाऊंगा, 1 भी रुपया बर्बाद नहीं करूंगा। अब सोचिए, हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। हां, हर दिन 24 घंटे। लेकिन सवाल यह है, क्या आप हर सेकंड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे कीमती चीज है पैसा, लेकिन नहीं। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन वक्त, वो एक बार गया तो गया। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, समय की मुख्य सुंदरता यह है कि आप इसे आगे बढ़कर बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब, आपका कल खराब था, कोई बात नहीं। आपने पिछले हफ्ते टाइम बर्बाद किया, कोई बात नहीं। आज आपके पास फिर से 24 घंटे हैं, एक नया मौका। कभी गौर किया, लोग दिन भर कहते रहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं यार, टाइम ही नहीं मिलता, काम का प्रेशर बहुत है। लेकिन वही लोग 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज देख जाते हैं और घंटों व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड पढ़ते हैं। सच क्या है? हम बिजी नहीं हैं, हम बस टाइम को लेकर बेहोश हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारा दिन कब और कैसे निकल जाता है। समझो इस टाइम ब्लाइंडनेस को, ये जो टाइम ब्लाइंडनेस है ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम दिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी प्लान के और दिन के आखिर में सोचते हैं, आज तो कुछ किया ही नहीं। बेनेट कहते हैं, वी नेवर शैल हैव मोर टाइम, वी हैव एंड वी हैव ऑलवेज हैड ऑल द टाइम देयर इज। यानी आप कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं पाने वाले, जो है बस यही है। अब सवाल उठता है, हम इस टाइम को कैसे देखें? देखिए, दिन के 24 घंटे में आप 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, 6 से 7 घंटे नींद ले लेते हैं। बचा कितना? करीब 6 से 8 घंटे। यही असली गेम है। ये जो फ्री टाइम है वो फ्री नहीं है, वो आपकी लाइफ को बना सकता है। इस टाइम में आप एक नई स्किल सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद को फिट बना सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल, टीवी, खाना, गॉसिप और फिर थक कर सो जाना। समस्या क्या है? हम टाइम को वैल्यू ही नहीं देते। जब कोई आपसे पैसा मांगता है, आप 10 बार सोचते हो,
लेकिन जब टाइम बर्बाद होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टाइम फिजिकल नहीं है, हम देख नहीं सकते, इसलिए उसकी कीमत समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखो, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। आपका टाइम ही आपकी जिंदगी है। तो बेनेट हमें क्या सिखाते हैं? 1. सबसे पहले टाइम की अहमियत समझो। टाइम कोई चीज नहीं, ये आपका जीवन है। जब आप टाइम बर्बाद करते हैं आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 2. टाइम को मापो। एक हफ्ते के लिए एक टाइम डायरी बनाओ। हर घंटे में क्या किया लिखो। आपको खुद नजर आएगा कि आप कितनी बर्बादी कर रहे हो। 3. खुद से सवाल पूछो, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाया? क्या मेरा आज कल से बेहतर था? क्या मैंने अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल किया? अब एक सीधा चैलेंज लो, 1 घंटा हर दिन खुद के लिए। यह मत सोचो कि आपको पूरा दिन बदलना है, बस 1 घंटा निकालो, सिर्फ 1 घंटा। उसमें मोबाइल बंद रखो, टीवी नहीं, बस खुद के साथ समय। किताब पढ़ो, कुछ नया सीखो, अपने गोल्स पर काम करो, बस 1 घंटा रोज। यही घंटे आपको बाकी लोगों से अलग बनाएंगे। क्या मैं टाइम को जी रहा हूं या सिर्फ काट रहा हूं? याद रखो, हर दिन एक चांस है खुद को बदलने का, और वो चांस हर किसी को बराबर मिलता है। अगर आपने सुबह की शुरुआत हार के साथ की तो पूरा दिन जीतने का कोई मतलब नहीं बचता। सवाल यह नहीं है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, सवाल यह है कि उठने के बाद आप क्या करते हो। चैप्टर 2, जागो। वास्तविक और परिभाषित अर्नोल्ड बेनेट इस चैप्टर में 2 तरह की नींद की बात करते हैं। वो जो आप रात में लेते हो, शरीर की नींद, और दूसरी वो जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिंदगी की नींद। बेनेट का मैसेज साफ है, अब जागो। सुबह की नींद सबसे मीठी क्यों लगती है? क्योंकि हमारा माइंड हमें धोखा देता है। अलार्म बजता है, दिमाग कहता है 5 मिनट और, वो 5 मिनट, फिर 10, और फिर आधा घंटा, और फिर वही रेस, जल्दी जल्दी नहाना, ब्रेकफास्ट स्किप, और बिना सोचे समझे दिन की शुरुआत। अब सोचिए, जो दिन की शुरुआत ही भागदौड़ और उलझन में हुई, उसमें आप कितना कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब बेनेट की असली बात सुनो। दिन की शुरुआत करने का तरीका जीवन को जीने का तरीका होता है। मतलब, अगर आप सुबह अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप पूरे दिन को भी हल्के में ले रहे हो। सुबह का 1 घंटा आपकी असली संपत्ति। बेनेट कहते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत का 1 घंटा खुद को देने लगो, बिना किसी डिवाइस, बिना डिस्ट्रैक्शन, तो वो घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप सोचते होंगे, मेरे पास सुबह टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, आप रात में नेटफ्लिक्स बंद कर दो तो टाइम मिल जाएगा। आप देर तक स्क्रॉलिंग रोक दो तो नींद पूरी हो जाएगी। आप थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लो तो पूरी जिंदगी का टाइम सेट हो जाएगा। बेनेट का मॉर्निंग फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भारी भरकम रूटीन नहीं चाहिए, सिर्फ इतना करो, सुबह उठो टाइम पे, स्नूज नहीं। डिसिप्लिन स्टार्ट यहीं से होता है। 20 से 30 मिनट पढ़ाई या सोचने के लिए। कोई अच्छी किताब पढ़ो, कुछ लिखो, दिमाग से बातचीत करो। 10 से 15 मिनट खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने टाइम से क्या कमाल कर सकता हूं। बस रिपीट करने से रिवॉल्यूशन आता है। कोई एक दिन सुबह उठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने लगातार 30 दिन अपने दिन की शुरुआत खुद के लिए की, तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी तीनों बदल जाएंगी। फिगरेटिवली जागना क्या होता है? बहुत लोग फिजिकली तो उठ जाते हैं, लेकिन मेंटली सोए रहते हैं। कोई अपने करियर से खुश नहीं, फिर भी चुप है। कोई हर दिन वही लाइफ जी रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। कोई बस टाइम पास कर रहा है और सोचता है कि कल कुछ करेंगे। बेनेट यही कहते हैं, वेक अप टू योर ओन एग्जिस्टेंस। आप मशीन नहीं हो, आप भीड़ नहीं हो, आप वो इंसान हो जो खुद को नया बना सकता है हर सुबह। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। सुबह उठना सजा नहीं है, अवसर है। जब दुनिया सो रही हो, आप उठकर काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ टाइम नहीं कमा रहे, आप खुद पे भरोसा जमा रहे हो। रात को 30 मिनट पहले सो जाओ। सुबह अलार्म से पहले उठने का टारगेट सेट करो। पहले घंटे में सिर्फ 2 काम, पढ़ना और प्लान करना। और सबसे जरूरी, हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्यों जाग रहा हूं?
अगर जवाब कमजोर है तो लाइफ भी कमजोर होगी। अगर जवाब पक्का है तो आप अजेय हो। जॉब से नहीं, सोच से भागो। दिक्कत करियर में नहीं, टाइम यूज में है। हर कोई सोचता है मुझे नई जॉब चाहिए। अगर बॉस अच्छा होता तो मैं ग्रो करता। शायद मैं गलत फील्ड में आ गया हूं। लेकिन अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं तुम्हें करियर बदलने की नहीं, टाइम यूज बदलने की जरूरत है। चैप्टर 3, यू डोंट नीड अ करियर चेंज, यू नीड अ टाइम चेंज। बहुत से लोग अपने काम से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ऑफिस उनका टैलेंट बर्बाद कर रहा है या उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन सच यह है कि आपका असली खेल ऑफिस के बाहर शुरू होता है। जॉब से फ्री होने के बाद आप क्या करते हैं, यही तय करता है कि आप कौन बनेंगे। इवनिंग टाइम, सेकेंड लाइफ ऑफिस से निकले, घर आए, खाना खाया, मोबाइल देखा, थोड़ी टीवी और फिर बिस्तर। यही पैटर्न करोड़ों लोग जी रहे हैं। पर बेनेट पूछते हैं व्हाई नॉट लिव अ सेकेंड लाइफ इन द सेम डे। यानी दिन में आप दूसरों के लिए काम करते हो, लेकिन शाम को अपने लिए क्या करते हो। मुख्य अंतर्दृष्टि, जॉब एक बहाना है, टाइम की बर्बादी असली वजह है। आप दिन के 8 घंटे नौकरी में लगाते हो, लेकिन बाकी 4 से 6 घंटे पूरी तरह आपके हैं। अब सोचो, क्या इन घंटों में आप कुछ सीख रहे हो? कोई स्किल, कोई आइडिया, कोई सपना? अगर नहीं तो दिक्कत नौकरी में नहीं है, दिक्कत उस टाइम के इस्तेमाल में है जिसे आप थक गया हूं बोलकर छोड़ देते हो। इवनिंग शिफ्ट, खुद की कंपनी, खुद का सीईओ बनो। बेनेट का सुझाव क्रांतिकारी है। क्रिएट अ सेकंड आइडेंटिटी आफ्टर 6 PM। मतलब जैसे 9 से 5 में आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, वैसे ही शाम 6 के बाद खुद के लिए काम करो। सीखो, ऑनलाइन कोर्स, किताबें, नई भाषा बनाओ, साइड हस्टल, ब्लॉग, प्रोजेक्ट सुधारो, हेल्थ, माइंडसेट, नेटवर्क। हर दिन 2 घंटे अपने ड्रीम के लिए। एक्सक्यूज किलर, जोन, थक जाता हूं। शरीर से थकान है, दिमाग से नहीं। सही माइंडसेट हो तो एनर्जी खुद आ जाती है। घर के काम होते हैं, घर की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना चोरी नहीं है, जरूरी है। संडे को करेंगे। जो हर दिन 1 घंटा नहीं दे सकता, वो संडे को भी 5 मिनट नहीं देगा। टाइम चेंज स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल प्लान। डेली टाइम स्लॉट सेट करो। रात 8 से 10 या सुबह 6 से 7, जो भी टाइम हो फिक्स रखो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करो। उस टाइम में मोबाइल, टीवी, बेकार की बातों से दूरी। सिर्फ एक काम चुनो। कोई स्किल सीखनी है, कोई ब्लॉग लिखना है, कोई बुक पढ़नी है। फोकस ऑन प्रोग्रेस। करियर स्टक है या आप स्टक हो? बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही, लेकिन खुद से पूछो, मैं जॉब के बाहर कितना ग्रो कर रहा हूं? अगर जवाब कुछ नहीं है तो करियर चेंज नहीं, टाइम रीसेट की जरूरत है। बेनेट का फुल पावर मैसेज, आप जो समय पहले से ही है उस पर अमीरी से जी सकते हैं। आपके पास जो टाइम है उसी से आप अमीर बन सकते हो। न जॉब छोड़नी है, न किसी के पास भागना है। बस अपने टाइम का यूज प्रो लेवल पर करना है। अभी से चालू करो। आज शाम सिर्फ 1 घंटा मोबाइल बंद करके खुद को दो। एक किताब उठाओ, कुछ लिखो, कुछ प्लान करो। यही घंटे आपकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई दुश्मन नहीं चाहिए, आपके टाइम किलर्स ही काफी हैं। हर दिन आप सोचते हो आज कुछ बड़ा करेंगे, आज फोकस करेंगे, लेकिन शाम तक वही हाल, न कोई काम पूरा, न कोई सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि आपने टाइम गंवा दिया और खुद को पता भी नहीं चला। चैप्टर 4, किल टाइम किलर्स। आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में ब्लंट है। वो कहते हैं डोंट से यू डोंट हैव टाइम, से यू वेस्टेड इट। मतलब टाइम की कमी नहीं है, समस्या यह है कि टाइम चोरी हो रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप पहचानो अपने टाइम किलर्स को। हर इंसान के टाइम किलर्स अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन 5 जालों में फंसे होते हैं। 1, फोन स्क्रॉलिंग सिंड्रोम। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम और कब 45 मिनट निकल गए पता नहीं चलता। 2, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और फालतू चैट्स। कोई काम की बात नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन हर 10 मिनट में। 3, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का फॉल्स रेस्ट।
थोड़ा रिलैक्स कर लूं, लेकिन आपका दिमाग थकता ही जाता है। 4. ओवर थिंकिंग काम करने से ज्यादा सोचने में टाइम चला जाता है। 5. प्लान बनाते बनाते दिन खत्म हो जाना, कल से करेंगे कहकर आज को बर्बाद करना। प्रॉब्लम क्या है? ये टाइम किलर्स आपको कुछ नहीं देते, ना पैसा, ना पीस, ना प्रोग्रेस, ना पर्पस। ये बस आपको इल्यूजन में रखते हैं कि मैं व्यस्त हूं, जबकि आप असल में टाइम पास कर रहे होते हो। अब बेनेट का हथौड़ा सुनो। पीपल से दे हैव नो टाइम, बट व्हाट दे मीन इज देव सोल्ड इट टू डिस्ट्रैक्शंस। कितना जहर भरा है इस बात में, लेकिन कितना सच। अब गेम प्लान बनाते हैं, टाइम को मारने वालों को मारो। स्टेप 1, टाइम ऑन डिट करो, रियलिटी चेक। एक दिन के लिए पूरा टाइम ट्रैक करो, हर 30 मिनट का लॉग रखो। क्या कर रहा था, इससे मुझे क्या मिला, तब जाकर आपको दिखेगा टाइम की असली चोरी कहां हो रही है। स्टेप 2, डिजिटल डिफेंस सिस्टम लगाओ, ऐप ब्लॉकर्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को टाइम लिमिट दो, नोटिफिकेशन ऑफ, हर बीप आपकी प्रोडक्टिविटी को काटती है। फोन फ्री जोन्स, सुबह और रात का 1 घंटा नो फोन जोन। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट टाइम किलर्स विद टाइम बिल्डर्स। जहां टाइम बर्बाद होता है वहां अब कुछ वैल्यूएबल रखो। टाइम किलर, टाइम बिल्डर, इंस्टा स्क्रॉल, 10 पेज पढ़ना, यूट्यूब बिंज, स्किल कोर्स 15 मिनट, रैंडम चैट्स, जर्नल राइटिंग, ओवर थिंकिंग माइक्रो। गोल्स प्लानिंग नियम, याद रखो टाइम का वैक्यूम नहीं होता। अगर आपने टाइम को पर्पस से नहीं भरा तो डिस्ट्रैक्शंस उसे भर देंगे और खा जाएंगे। बेनेट का गोल्डन रूल, यह समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, यह ध्यान नियंत्रण के बारे में है। मतलब आप घड़ी को नहीं, अपनी फोकस को कंट्रोल करो। जहां ध्यान गया वहीं दिन गया, और जहां दिन गया वहीं जिंदगी जाएगी। टाइम किलर, क्लीन अप 10 मिनट लगाओ, अपने टॉप 3 टाइम किलर्स लिखो, हर एक के लिए एक किलर एक्शन बनाओ, ब्लॉक, लिमिट, रिप्लेस। 24 घंटे का चैलेंज लो, 0 टाइम किलर डे। अगर ये कर लिया तो समझो टाइम की लड़ाई जीत गए। टाइम मारने वाले खत्म नहीं होते, लेकिन एक फैसला, एक डिसिप्लिन, और आप उनसे बड़ा बन सकते हैं। शरीर के लिए जिम होता है और दिमाग के लिए? अक्सर लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहां से लाए, फोकस क्यों नहीं बनता, मैं इतना सोचता हूं फिर भी कुछ हो क्यों नहीं पाता। जवाब एक ही है, क्योंकि तुमने दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया। चैप्टर 5, बिल्ड अ मेंटल जिम। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, द माइंड ग्रोज बाय व्हाट इट फीड्स ऑन। मतलब जैसे आपका शरीर खराब खाना खाने से बीमार होता है, वैसे ही आपका दिमाग भी बासी, हल्की और बेकार चीजें खाकर कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बीमारी है पैसिव माइंड, यानी ऐसा दिमाग जो सोचता नहीं, बस कंज्यूम करता है। अब सोचो आपका दिमाग दिन भर क्या खा रहा है। 90% व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, 10 सेकंड की रील्स, गॉसिप, फियर, नेगेटिविटी, माइंडलेस स्क्रॉल और 10 टैब खुले हुए क्रोम में। अब सवाल यह नहीं कि आप कितना सोचते हो, सवाल यह है आप क्या सोचते हो और क्यों नहीं सोच पा रहे कुछ नया। मेंटल गेम क्या है? यह कोई जगह नहीं, यह एक डिसिप्लिन है, अपने दिमाग को रोज थोड़ा बेहतर करने का। बेनेट इस मेंटल जिम के 2 बेसिक इक्विपमेंट बताते हैं। 1, डिलिब्रेट रीडिंग, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, ध्यान से पढ़ना। हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करे, तुम्हें रोककर सोचने पर मजबूर करे, कोई नया आइडिया दे। अ मैन हु रीड्स डेली थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम द मैन हु स्क्रॉल्स डेली। 2, रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद सोचो, इससे मुझे क्या समझ आया, मैं इसे कैसे लागू कर सकता हूं, इससे मेरी पुरानी सोच कैसे बदली। मेंटल जिम का रूटीन बनाओ, हर दिन 30 मिनट स्टेप 1, 15 मिनट किताब पढ़ो, कोई भी गहरा विचारोत्तेजक किताब, चाहे सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी या कोई फिलॉसफी। स्टेप 2, 10 मिनट रिफ्लेक्शन कागज पर लिखो, आज क्या सीखा, कैसा लगा, किससे रिलेट किया। स्टेप 3, 5 मिनट प्लानिंग, सीखा हुआ कहां यूज करोगे, कब करोगे। पासिव माइंड का खतरा मत समझो। हल्के में पासिव माइंड का मतलब है दिमाग चल रहा है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं।
नोटिफिकेशंस डिसाइड करते हैं आप क्या सोचोगे, रील्स तय करती हैं आप किस मूड में रहोगे। दूसरों की बातों से आपका माइंड रिएक्ट करता है, खुद से एक्ट नहीं करता। ऐसा माइंड क्रिएटिव नहीं, रिएक्टिव होता है, और यही हार की शुरुआत है। कंसिस्टेंसी इज ब्रेन फ्यूल। फिजिकल जिम एक दिन में रिजल्ट नहीं देता, मेंटल जिम भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन लगातार दिमाग को ट्रेन किया तो सोचने का तरीका, डिसीजन लेने की ताकत और आइडिया का लेवल सब बदल जाएगा। बेनेट का मिक ड्रॉप एडवाइस: द ग्रेट माइंड्स डू नॉट merely लिव, दे ऑब्जर्व, अब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप हर दिन दिमाग को वो फ्यूल दो जो वो डिजर्व करता है। आज से मेंटल जिम चालू करो। एक किताब चुनो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। रोज सुबह या रात 30 मिनट माइंड टाइम सेट करो। हर 7 दिन बाद अपना रिफ्लेक्शन पढ़ो, देखो दिमाग कैसे शार्प हो रहा है। एक पावरफुल दिमाग पावरफुल लाइफ बनाता है। मेंटल जिम छोड़ना मतलब अपने ही ब्रेन से हार मानना। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम आ गए हैं उस चैप्टर पर जो पूरी किताब का पावर पंच है। सिर्फ 1 घंटा रोज, और आप खुद को ऐसा बना सकते हैं जो बाकी लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगता है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई छुट्टी नहीं चाहिए, कोई नई जॉब नहीं चाहिए, और ना ही कोई बड़ा ब्रेक। आपको चाहिए सिर्फ 1 घंटा रोज। चैप्टर 6, द पावर ऑफ 1 आवर। सिर्फ 1 घंटा, लेकिन पूरा खेल बदल सकता है। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, Even 1 hour a day, if used wisely, can change your mind, your habits, and ultimately your destiny. सोचो, हर दिन 1 घंटा, 365 दिन, मतलब 365 घंटे, यानी 15 दिन से ज्यादा का फुल टाइम खुद पे काम। इतने टाइम में आप क्या क्या नहीं कर सकते। 1 घंटा रोज, शॉर्कशर मैसिव कंपाउंड इफेक्ट। आप एक स्किल मास्टर कर सकते हो, एक किताब हर हफ्ते पढ़ सकते हो, 1 साल में खुद का बिजनेस आइडिया तैयार कर सकते हो, अपनी हेल्थ, माइंडसेट और नेटवर्क तीनों को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता। सच तो ये है, टाइम नहीं मिलता नहीं, टाइम लिया जाता है, और वो 1 घंटा ही असली गेम चेंजर है। लोग क्यों 1 घंटा नहीं निकाल पाते? पूरा दिन थक जाता हूं, ठीक है, लेकिन क्या थकान के नाम पर आप अपने सपनों को मार देंगे? शुरू कैसे करूं समझ नहीं आता। बेनेट कहते हैं, बस शुरू करो, पहला कदम लो, क्लैरिटी रास्ते में आएगी। आज तो निकल गया, कल पक्का कल नहीं आएगा। हर बार आप कल कहते हो और फिर वही पैटर्न रिपीट। इस 1 घंटे को कैसे इस्तेमाल करें? बेनेट की स्ट्रैटेजी सिंपल है। 1 घंटा 3 पार्ट्स। 1, 10 मिनट माइंडसेट सेटअप, आज मैं क्या सीखूंगा या करूंगा, क्यों कर रहा हूं। 2, 40 मिनट डीप वर्क, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस में सिर्फ एक चीज, पढ़ना, लिखना, स्किल बिल्डिंग, आइडिया डेवलप करना। 3, 10 मिनट रिफ्लेक्शन, आज क्या सीखा, कहां सुधार कर सकता हूं, बस यही 1 घंटा रोज लगातार। माइक्रो शिफ्ट, मैक्रो चेंज, आज का 1 घंटा कल की क्लैरिटी बनाता है, परसों का कॉन्फिडेंस, और 1 हफ्ते बाद प्रोग्रेस। कंसिस्टेंसी इज किंग। 1 दिन नहीं, हर दिन। गोल्डन रूल, 1 घंटा पवित्र है, प्रोटेक्ट इट। यह घंटा ना दोस्तों के लिए है, ना नेटफ्लिक्स के लिए, ना फालतू चैट के लिए। यह आपका पावर आवर है, इसमें आप खुद को बनाते हो। इस पर कैलेंडर ब्लॉक करो, फैमिली और दोस्तों को बताओ, दिस इज मी टाइम। इस 1 घंटे को ऐसे ट्रीट करो जैसे इंटरव्यू या मेडिकल अपॉइंटमेंट, नॉन नेगोशिएबल। आज से ही 1 आवर मिशन शुरू करो। 1 घंटा फिक्स करो, सुबह, रात या लंच टाइम में। उस दौरान फोन, सोशल मीडिया पूरी तरह बंद। एक डायरी बनाओ, 1 आवर जर्नल। हर हफ्ते ट्रैक करो, क्या सीखा, क्या बढ़ा। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे अपने ऊपर लगाते हो तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। ताकतवर लोग अलग काम नहीं करते, वो आम कामों को एक ताकतवर सिस्टम के साथ करते हैं। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, हर कोई अपने टाइम को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन कामयाब वही होता है जिसने एक सिंपल सी चीज को मास्टर कर लिया है। रूटीन चैप्टर 7, रूटीन इज योर सीक्रेट वेपन। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन।
एंड एक्शन लिव्स इन रूटीन। मतलब सीखना जरूरी है, लेकिन उस सीख को हर दिन दोहराना, उसका सिस्टम बनाना, यही असली गेम है। क्यों ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। जब मन करेगा तब उठेंगे, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। लेकिन बेनेट साफ कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंस्पिरेशन, इट कम्स फ्रॉम हैबिट। जो आप रोज करते हो वही आपकी लाइफ बनती है। रूटीन का असली मतलब क्या है? रूटीन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या टाइम टेबल बनाना नहीं है। रूटीन डिस्ट्रैक्शन प्रूफ डिसीजन सिस्टम, यानी आपको हर बार तय नहीं करना पड़ता क्या करना है, आपका सिस्टम तय करता है। रूटीन क्यों सुपर पावर है? 1. मेंटल क्लैरिटी, कम निर्णय, कम थकान, ज्यादा एनर्जी असली काम के लिए। 2. मोमेंटम, एक्शन खुद ब खुद चलता है, शुरुआत की फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। 3. कॉन्फिडेंस बूस्ट, हर बार रूटीन पूरा होता है, माइंड बोलता है हां मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन लोग रूटीन क्यों छोड़ देते हैं? बोरिंग हो गया, रोज रोज एक जैसा नहीं कर सकता, कभी मूड नहीं होता। लेकिन बेनेट पूछते हैं, क्या आपके मूड के भरोसे आपका फ्यूचर सेफ है? आपका मूड बदलता है, लेकिन रूटीन आपको ग्राउंडेड रखता है। अब बात करते हैं रूटीन कैसे बनाएं जो टिके और आपको जीत दिलाए। स्टेप 1. डिफाइन योर कोर आवर। हर दिन का एक फिक्स टाइम जो सिर्फ आपके लिए हो। सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक, रात 9 बजे से रात 10 बजे तक। लंच ब्रेक का 30 मिनट। इस घंटे में बस एक ही काम जो आपकी ग्रोथ के लिए हो, पढ़ाई, स्किल या कोई प्रोजेक्ट। स्टेप 2. फिक्स्ड स्टार्ट, फ्लेक्सिबल फिनिश। रूटीन हमेशा रिगिड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टाइम पर शुरुआत कर ली तो भले ही 60 मिनट के बजाय 20 मिनट किया, आप जीत चुके हो। स्टार्ट शॉट्स परफेक्ट। स्टेप 3. हैबिट ट्रैकर बनाओ। हर दिन का ट्रैक रखो। कोई फैंसी ऐप नहीं चाहिए, एक डायरी या व्हाइट बोर्ड भी चलेगा, बस ये दिखना चाहिए मैं खुद से किया हुआ वादा निभा रहा हूं या नहीं। चौथा कदम, न्यूनतम प्रयास। कुछ दिन आप थक चुके होंगे, मन नहीं करेगा, उस दिन भी रूटीन मत छोड़ो, बस उसका मिनी वर्जन करो। 5 पेज पढ़ो, 5 मिनट का प्लान, एक टास्क। पूरा रूटीन टूटनी नहीं चाहिए, भले ही आज का लेवल कम हो। बेनेट का मास्टर कॉन्सेप्ट, इनविजिबल प्रोग्रेस। द मैन हु क्वाइटली बिल्ड्स डिसिप्लिन ईच डे डजंट सी चेंज अंटिल वन डे एवरीथिंग चेंजेस। रूटीन धीरे धीरे काम करती है, जैसे पौधा उगता है अंदर से और फिर अचानक बड़ा हो जाता है। इसलिए पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी से चिपके रहो। कुछ हाई इंपैक्ट रूटीन आइडियाज जो सच में लाइफ बदल सकते हैं। सुबह उठते ही 10 मिनट की रीडिंग, रात को सोने से पहले 5 मिनट की रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते एक नया आइडिया नोट करना, हफ्ते में 3 बार फिजिकल वर्कआउट, हफ्ते में 1 बार फोन डिटॉक्स। रूटीन को अपने गोल से सिंक करो, तभी वो टिकेगा। रूटीन वर्सेस रेजिस्टेंस, माइंड बैटल। हर बार जब आप रूटीन शुरू करने लगते हो, आपका दिमाग बहाना देगा। थोड़ी देर बाद वहीं से जंग शुरू होती है। हर बार जब आप देर बाद के बजाय अब बोलते हो, आप विजेता बनते हो। रूटीन सेटअप इन 24 आवर्स। एक कोर गोल चुनो, पढ़ाई, बिजनेस, हेल्थ, कुछ भी। उसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करो। वही रोज 3 छोटे स्टेप्स डिसाइड करो जो हर दिन रिपीट होंगे। 7 दिन का रूटीन ट्रैकर बनाओ। हर दिन सिर्फ यस या नो भरना है। 7 दिन में ही आप फील करोगे, अब मैं अपने टाइम को कंट्रोल कर रहा हूं। रूटीन वो हथियार है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को काटते हो और डिसिप्लिन को तराशते हो। चैप्टर 8, काम के नाम पर खुद को मत धोखा दो। अर्नोल्ड बेनेट ने जब लिखा कि करने से ज्यादा मतलब बेहतर जीने से नहीं होता, तब उन्होंने एक ऐसा जाल तोड़ा जिसमें आज करोड़ों लोग फंसे हैं। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा तरक्की, लेकिन बेनेट पूछते हैं, क्या वो काम तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है? प्रोडक्टिविटी ट्रैप क्या है? प्रोडक्टिविटी ट्रैप का मतलब है ऐसे काम करते जाना जो दिखते हैं जैसे प्रोडक्टिविटी, लेकिन असल में ना वैल्यू देते हैं ना डायरेक्शन। यह है बिजी बीइंग बिजी सिंड्रोम। कुछ उदाहरण, ईमेल इनबॉक्स को 0 पर लाना,
लेकिन असली काम अधूरा छोड़ना, टू डू लिस्ट में 20 काम भरना। लेकिन कोई भी मिशन क्रिटिकल नहीं मल्टीटास्किंग करना, और किसी में भी डेप्थ ना लाना, हर मीटिंग अटेंड करना, लेकिन अपना गोल भूल जाना। ये सब दिखता है उत्पादक, लेकिन अंदर से खोखला होता है। क्यों फंस जाते हैं लोग इस ट्रैप में? वैलिडेशन का लालच, लोग बोलें वाह कितना बिजी है। अवॉइडेंस की आदत, जो मुश्किल काम है, जो असली ग्रोथ देगा, उसे टालने के लिए आसान कामों में उलझ जाना। मोमेंटम का नशा, जैसे रेस में दौड़ना अच्छा लगता है, वैसे ही कुछ भी करते रहना अच्छा लगता है, चाहे वो काम आपको कहीं ना ले जाए। बेनेट का सीधा संदेश, पसंद आने वाला काम मत देखो, जरूरी काम देखो। आपको वो काम करना है जो आपके गोल को धक्का देना, कि वो जो सिर्फ चेक बॉक्स भर दे। बेनेट का फॉर्मूला, लेस बट बेटर। बेनेट कहते हैं, डोंट आस्क हाउ मेनी थिंग्स यू डिड टुडे, आस्क हाउ मेनी राइट थिंग्स यू डिड। यानी गिनती नहीं गुणवत्ता, गति नहीं दिशा। अब बात करें इस प्रोडक्टिविटी ट्रैप से निकलना कैसे है। स्टेप 1, डिफाइन योर नॉर्थ स्टार। हर हफ्ते खुद से पूछो, इस हफ्ते मेरी एक सबसे जरूरी चीज क्या है, बाकी सब सेकेंडरी है। स्टेप 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। रूल, रोज सुबह सिर्फ 3 काम लिस्ट करो, जो अगर सिर्फ वही पूरे हुए तो भी दिन सफल हो। 20 कामों की फर्जी लिस्ट बनाना बंद करो। 3 पिन पॉइंटेड हाई इंपैक्ट टास्क, जेकर असली प्रोडक्टिविटी। स्टेप 3, डीप वर्क टाइम ब्लॉक। हर दिन कम से कम 1 घंटा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक फोकस्ड गहरा काम। इसी में असली प्रोडक्टिविटी छुपी है। स्टेप 4, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। हर रात 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, आज जो किया क्या वो मुझे मेरे गोल के करीब लाया? मैं आज किस ट्रैप में फंसा? कल क्या बदल सकता हूं? रिफ्लेक्शन, क्लैरिटी, ग्रोथ वार्निंग साइंस कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं। आप दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो। हर काम अधूरा लगता है, लगातार मल्टीटास्किंग, पर जीरो डेप्थ। हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन आपके बड़े गोल वहीं के वहीं हैं। अगर यह सब सच लग रहा है, समझो प्रोडक्टिविटी का नकली जाल आपको खा रहा है। इस हफ्ते का एंटी ट्रैप रूटीन। हफ्ते की शुरुआत में अपना एक बिग गोल तय करो। हर दिन के लिए 3 की टास्क्स लिखो। एक 60 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक बुक करो। हर रात 5 मिनट की ट्रैप चेक सोशल मीडिया या ईमेल पर सुबह पहला घंटा मत दो, वो प्रोडक्टिविटी लूट होती है बेनेट का। गोल्डन रिमाइंडर, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। आप दौड़ रहे हो, लेकिन शायद गोल के उलटे रास्ते पर। गति से ज्यादा जरूरी है दिशा। हर बार जब आप सही काम पर ध्यान देते हो, आप ट्रैप से बाहर निकलते हो। हर बार जब आप बस बिजी होने का बहाना बनाते हो, आप खुद को खोते हो। इंतजार मत करो कि मोटिवेशन आएगा, पहले चलो फिर देखो कैसे मोटिवेशन खुद पीछे पीछे आता है। हर कोई कहता है मूड नहीं है, मोटिवेट नहीं फील कर रहा, फिर से शुरू करने का मन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन कोई बिजली नहीं जो गिरे, ये इंजन है और स्टार्ट तुम्हें ही करना पड़ता है। चैप्टर 9, मोटिवेशन फॉलोज। मोशन, पहले चलो फिर उड़ो। आर्नल्ड बेनेट बिल्कुल साफ कहते हैं, यू डोंट नीड इंथुजियाज्म टू बिगिन, यू नीड बिगिनिंग टू गेट इंथुजियाज्म। यानी स्टार्ट करने से ही जोश पैदा होता है, जोश से स्टार्ट नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, पहले मैं मोटिवेटेड हो जाऊं फिर काम शुरू करूं, एक बार इंस्पिरेशन आ जाए फिर मैं सब बदल दूंगा। पर सच्चाई उल्टी है, काम शुरू करने से ही इंस्पिरेशन आता है। आप बैठकर मोटिवेशन का इंतजार नहीं कर सकते, आपको बस चलना होता है, चाहे धीमा ही क्यों ना हो। अगर आप रुके हैं तो कोई आग बाहर से नहीं आएगी, कोई वीडियो नहीं, कोई किताब नहीं, कोई दोस्त भी नहीं। जब तक आप पहला छोटा कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बेनेट का कड़वा सच, द एक्ट ऑफ बिगिनिंग गिव्स बर्थ टू द डिजायर टू कंटिन्यू। मोशन इमोशन, रूल इमोशन यानी फीलिंग, थकान, आलस, डर, डगमगाहट। मोशन यानी एक्शन, कुछ भी छोटा स्टार्ट करना, पहला पेज पढ़ना, पहला टास्क पूरा करना, सिर्फ 5 मिनट लगाना। फीलिंग बाद में आती है, एक्शन पहले आता है। माइक्रो स्टार्ट स्ट्रेटेजी, बेनेट का ब्रह्मास्त्र।
जब मन ना करे, जब सोचो कल से शुरू करेंगे, तब बस इतना करो, जस्ट डू 5 मिनट्स। 5 मिनट किताब खोलो, 5 मिनट रनिंग शू पहन के बाहर निकलो, 5 मिनट अपने टास्क पर बैठो। 5 मिनट में दिमाग स्टार्ट हो जाता है और 50 मिनट निकल जाते हैं। मोटिवेशन एक लग्जरी नहीं, मोशन की कमाई है। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड होते हैं। सच ये है, वो हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वो हर दिन चालू रहते हैं, रूटीन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और इस मोशन से ही उनका माइंड स्टेबल रहता है। क्यों मोशन काम करता है? दिमाग का साइकोलॉजी ट्रिक। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो, आपका ब्रेन जाइगार्निक इफेक्ट एक्टिवेट करता है, मतलब दिमाग अधूरा काम पूरा करने की तरफ खींचता है। तो बस शुरुआत कर दो, दिमाग खुद कहेगा अब पूरा करते हैं। लोग आउटकम में अटकते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा या नहीं, क्या फायदा होगा, अगर फेल हो गया तो? बेनेट सिखाते हैं सिर्फ एक्शन पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप निकलेगा। आउटकम सोचने से काम शुरू नहीं होता, एक्शन लेने से मोमेंटम बनता है और वही रिजल्ट लाता है। क्या करना है जब भी स्टक फील हो? स्टेप 1, माइक्रो स्टार्ट। जस्ट 5 मिनट्स रूल, किसी भी रेजिस्टेंस पर छोटा वार। स्टेप 2, लो बार एंट्री, एक्सपेक्टेशन कम रखो, क्वांटिटी नहीं, प्रेजेंस चाहिए। स्टेप 3, ट्रैक द मोशन, हर दिन कुछ भी छोटा एक्शन ट्रैक करो, हैबिट ट्रैकर का रिवॉर्ड लूप। स्टेप 4, सेलिब्रेट टाइनी विंस, डन इज बेटर देन परफेक्ट, एक टास्क भी कंप्लीट हुआ, जीत मानो। बेनेट की माइक ड्रॉप एडवाइस। जब एक आदमी कार्य करता है वह बन जाता है, व्हेन ही वेट्स ही फेड्स। एक्शन से ही आप कुछ बनते हो, इंतजार से आप धीरे धीरे मिटते हो। सुबह उठते ही सबसे आसान टास्क से शुरुआत करो, हर बार जब मन करे रुकने का, 5 मिनट का एक्शन मारो, माइंड को बोलो मैं पहले करता हूं, सोच बाद में करूंगा। रात को एक लाइन लिखो, आज मैंने क्या छोटा कदम लिया। मोटिवेशन नहीं आएगा, मोशन लाओ और देखो कैसे आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। ये लाइफ है, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, जो आज है वही असली मंच है। आप सोचते रहे कल से बदलेंगे, पहले ये हो जाए फिर एकदम शुरू करेंगे, लेकिन बेनेट चीख कर कहते हैं स्टॉप वेटिंग, दिस इज इट। यही है वो जिंदगी जिसके लिए आप इतने साल से सोच रहे हो। चैप्टर 10, दिस इज इट, नो रिहर्सल। आर्नल्ड बेनेट की ये लाइन आपको झकझोर देगी। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू लिव, यू आर लिविंग, एवरी आवर इज लाइफ। मतलब आप जिस दिन को हल्के में ले रहे हो, जिस घड़ी को खाली जाने दे रहे हो, वो दोबारा नहीं आएगी। हर दिन एक लाइव शो है, कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, आप स्टेज पर हो। प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं अभी तो बस टाइम पास कर रहा हूं, बाद में सीरियस लूंगा, जब सब सही होगा तब फुल फोकस से शुरू करूंगा। लेकिन बेनेट कहते हैं जीवन कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये फाइनल वर्जन है। ट्रूथ बॉम्ब, कल नहीं आता, बस आज की शक्ल बदल कर आता है। आप कल भी वही बहाना बनाएंगे जो आज बनाया, आप कल भी वही टाल मटोल करेंगे जो आज किया, आप कल भी वही फील करेंगे कि कुछ करना है। लेकिन अनलेस आप आज एक फैसला लेते हो, अब और इंतजार नहीं। माइंड सेट रीसेट, ट्रीट टुडे लाइक योर लास्ट रिहर्सल। सोचो अगर आज आखिरी दिन होता इस गोल के लिए, क्या आप ऐसे ही वेस्ट करते? अगर यही वो दिन है जिस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, क्या आप अब भी पोस्टपोन करते? जो भी करना है आज, अभी, यहीं से शुरू करो। बेनेट का एब्सोल्यूट फॉर्मूला, लाइव डिलिबरेटली। डिलिबरेट मतलब हर दिन सोचकर, प्लान के साथ और पूरा जीकर जियो। मतलब हर सुबह तय करो आज का मकसद क्या है। हर काम से पहले सोचो ये मुझे कहां ले जा रहा है। हर रात पूछो क्या मैंने इस दिन को वाकई जिया। 5 सबसे बड़े बहाने और उनका विनाश। 1, टाइम नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। सवाल है आप उन्हें जी रहे हो या जला रहे हो। 2, अभी मेरा फेज खराब चल रहा है। बेनेट, लाइफ डजंट वेट फॉर फेजेस, इट हैपन्स इन स्पाइट ऑफ देम। 3, अभी सब क्लियर नहीं है,
क्लैरिटी एक्शन से आती है, इंतजार से नहीं। 4, परफेक्ट टाइम आएगा। परफेक्ट टाइम माइथ है, प्रेजेंट टाइम ही रियल है। 5, मोटिवेट नहीं फील कर रहा। एक्शन लोगे तो मोटिवेशन आएगा, ये हमने पिछले चैप्टर में ही देखा। बेनेट का ब्रूटल रिमाइंडर, द ट्रेजेडी इज नॉट दैट लाइफ इज शॉर्ट, द ट्रेजेडी इज दैट वी वेस्ट सो मच ऑफ इट। आपके पास टाइम है, लेकिन आपका माइंड कहता है बाद में। यही माइंड अगर अभी नहीं बदला तो वही रिग्रेट बन जाएगा। वॉट लिविंग टुडे रियली लुक्स लाइक, डिस्ट्रैक्शन से दूर एक टारगेट पर लेजर फोकस, रोज कुछ सीखना, रिश्तों को कॉन्शियस निभाना, खुद से कनेक्ट करना, मतलब हर दिन का पूरी प्रेजेंस से इस्तेमाल। इमेजिन 30 दिन अगर आपने ऐसे जिए तो आपका दिमाग तेज होगा, आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करेगा और आपके आसपास की दुनिया भी आपको नया देखेगी। फाइनल बैटल स्ट्रैटेजी स्टेप 1, डिक्लेयर दिस इज इट। हर सुबह खुद से कहो, आज रिहर्सल नहीं है, आज असली परफॉर्मेंस है। स्टेप 2, लिव वन डे फुली। आज का दिन एक मिशन बनाओ, बस आज, बिना कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन या डिले के। स्टेप 3, रिपीट फॉर 30 डेज। हर दिन एक स्टेज, हर दिन एक कदम, हर दिन एक माइंडसेट, दिस इज इट। आपको अपनी लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, तो इसे इस तरह जियो कि हर दिन कहे, हां मैंने जिया है। तो दोस्तों याद रखो, ये कोई ट्रेलर नहीं है, ये आपकी पूरी फिल्म है। कोई रीटेक नहीं, कोई रिवाइंड नहीं, बस 24 घंटे, और उन्हीं में आपको वो बनना है जो आप बनने आए हो। हर सुबह आपके पास वही 24 घंटे होते हैं जिन्होंने इतिहास बदला है। अभी इसी पल आप ये फैसला कर सकते हैं कि अब से आप सिर्फ टाइम पास नहीं करेंगे, अब आप टाइम को पुश करेंगे जब तक वो आपको ऊपर न ले जाए। अगर इस वीडियो ने आपको हिला दिया तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं अपने 24 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। और बताओ आपने कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा फील किया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है वो 1 घंटा जो आपकी पूरी सोच बदल दे। और याद रखो, हर दिन एक चांस है खुद को फिर से बनाने का, तो इस बार इसे जाने मत देना।